कम से कम उनके लिए तो पूरा देश बंद होना चाहिए, सबको मिल कर चलना चाहिए। जी जी थैंक यू। मेरे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। मैं खुद एक वकील हूँ, बाबा साहब भी एक वकील थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हमारे वार्ड 85 वैश पटेल में रखा गया है, गायत्री कॉलोनी में। सबसे बड़ी खुशी है आज हमारे बाबा साहब जी की जन्मदिन है और सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान उन्हीं ने बनाया, आज उनके साथ सबको होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने न जाने कितने वकीलों का, कितने भारतीयों का पथ प्रदर्शित करा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। 133वीं जयंती है और इस अवसर पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के बलजीत नगर के गायत्री कॉलोनी में। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाली हैं। और फिलहाल पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। पीछे गीत संगीत का आयोजन मंच के माध्यम से हो रहा है। और आइए इस कार्यक्रम में आपको जोड़ता हूँ और बाबा साहब को अपने चैनल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनाता हूँ। मनोरंजन के लिए, लेकिन बुद्ध भगवान की कीर्ति सदा अमर रही है और सदा अमर रहेगी। पहले भी उनकी कीर्ति गाई जाती थी, आज भी गाई जा रही है, आगे भी गाई जाएगी। सबसे महान जग में बुद्ध का दिया ना हो, रतनवा हो में
और सामने भारतीय जनता पार्टी के SC/ST मोर्चा से नरेश कुमार जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर बांसुरी स्वराज जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। और इससे पहले कि बांसुरी जी यहाँ पहुंचे, आइए इनसे बात करते हैं बाबा साहब की जयंती को लेकर के इनके क्या विचार है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो बाबा साहब की जयंती में जो कार्यक्रम रखा है उसको लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं सर। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हमारे वार्ड 85 वैश पटेल में रखा गया है गायत्री कॉलोनी में। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो लोकसभा की नई दिल्ली की प्रत्याशी हैं बहन बांसुरी स्वराज जी, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जरूर आऊंगी और बाबा साहब का इस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबसे ज्यादा सभी लोग अभी बहन जी के लिए आगे, बहन जी हमारे राम में आ चुकी हैं, वहां पर RW और कुछ योगा की टीम उनका स्वागत करिए और 1 या 2 मिनट में हमारे बीच में होंगी। धन्यवाद। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अतीक हाशमी है, बस्ती के प्रधान है। हेलो। और सबसे बड़ी खुशी है आज हमारे बाबा साहब जी की जन्मदिन है और सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हमारे लोग बीच में हमारे SC समाज हो गया, सबके लिए, पूरे देश के लिए बाबा साहब ने संविधान बना, सबके लिए काम किया। आज उनकी हम 14 अप्रैल की 133 जन्मदिन मना रहे हैं। उस पर आज सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और सबको बधाई देते हैं कि जो हमेशा अपना देश आगे बढ़ता रहे, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए पे चले देश, उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद जी साहब। मेरा नाम सुशांत गोल्डी है, मैं SC मोर्चा करोलबाग जिला उपाध्यक्ष। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इसी निमित्त हमारी लोकसभा प्रत्याशी बहन बांसुरी स्वराज जी हमारे बीच आने वाली हैं, जो कि एक बहुत ही प्रखर अधिवक्ता और नेता हैं। तो वो आएंगी, उनका स्वागत करने के लिए समस्त समुदाय यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनकी राह में वो कुछ ही क्षणों में वो हमारे भारत माता श्री राम, जय भीम। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? ये सर मैं क्या कहना चाहूँ कि बाबा साहब तो सबसे बढ़िया थे और संविधान उन्हीं ने बनाया। आज उनके साथ सबको होना चाहिए। बिल्कुल, सभी हैं उनके साथ तो पूरा देश है। पूरा देश नहीं, कैसे? आपकी छुट्टी होनी चाहिए, देश बंद होना चाहिए और उनके साथ सबको चलना चाहिए। जी जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है मेरा। यही रहते हैं आप? हाँ यही रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया विचार है आपके, बहुत धन्यवाद। जो हम लोग के लिए किए है ना, बिल्कुल, वो कोई नहीं किया है। हाँ जी, आज तक कोई नेता ही नहीं किया है जो बना के आज गए हैं। लेकिन कम से कम उनके लिए तो पूरा देश बंद होना चाहिए, सबको मिल के चलना चाहिए। जी जी, थैंक यू। ये है भारतीय जनता पार्टी का कारवा। बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका किस तरह से जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत यहाँ पर। और सामने ये माइक आप देख सकते हैं कोर्ट नगर पार्षद रमेश कुमार। और ये इस समय का नजारा यहाँ पर किस तरह से बांसुरी स्वराज जी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और ये इस वक्त का नजारा है गायत्री कॉलोनी में आयोजित आज बाबा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम। और आगे का रास्ता जो है मुख्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदाधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद है।
बाबा साहब उसकी मशीन बहन जी के साथ पुष्पांजलि कराएंगे और मैं अब ज्यादा किसी को समय देते हुए चलाओ नहीं चलाओ वंश माधुर जी जल्दी आइए। ये वंश माधुर जी है, हमारे पूर्वांचल मोर्चा में महामंत्री जी है। और केवी सिंह जी और हमारे उमेशपुरी जी, उमेश जी से मैं कहूंगा 2 मिनट के लाजपत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री रमेश शर्मा जी, आइए भैया आराम से थोड़ा सा इधर आ जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा मैं एक दो एक बार ताली तो बजा दो भाई। बहन जी को पता लगे वेस्ट पटेल नगर वार्ड में आए हैं, लेकिन वेस्ट पटेल नगर का यहाँ पे पीर ही नहीं है।
वार्ड का नाम ही रख दिया खाली। वार्ड के क्षेत्र बताऊंगा बहन जी, आप भी दंग रह जाएंगी। नेहरू नगर, आनंद पर्वत, फरीदपुरी, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती, भील बस्ती, पटेल नगर है ही नहीं, नाम पटेल नगर है। और चलो, और मैं एक हमारे अतीक भाई है, उनकी टीम है, जो पूरी टीम हमारे साथ लगी है। अतीक जी जल्दी आओ भैया, अतीक जी की पूरी टीम, अखिलेश भैया हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट के चुन्नी, दो नाम थोड़ा ऐसे कर लो ना आप लोग, थोड़ा ऐसे आगे मैं नरेश जी से कहूंगा कि वो दीदी का स्वागत करेंगे। नरेश जी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। और मैं दीदी, यहाँ पर काफी बुरी व्यवस्था है। हमारे बस्ती के लोगों के पास 3 चीजें नहीं है, और जो चीजें बोलूंगा वो हाँ करोगे। सीवर है, पानी है, राशन कार्ड है। ये हमारे क्षेत्र के जनता का हाल है। 25 साल से विधायक कांग्रेस का रहा, 12-13 साल से विधायक आम आदमी पार्टी के रहे, और हमारी बस्ती आई है। और आपने खुद देखा होगा कि मैं किस तरीके से उस गाड़ी को यहाँ तो लाया, कि मुझे पता है कि जरा से भी गड्ढे में एक खंभा बहन जी पानी भर गया, एक बेचारी औरत ने खंभे को हाथ लगाया, करंट से जयराम जी की हुई। और हमारी बस्ती की इतनी बुरी हालत है, मकान के दरवाजे ऊपर है, बिजली के मीटर नीचे लगे हैं। ये हमारी इस बस्ती की व्यवस्था है सारी। मैंने आपसे इसीलिए आग्रह किया था, आपने मेरे आग्रह पर माना कि नरेश भाई को जरूर आऊंगी, ऐसी बस्ती को मैं देखना चाहूंगी। ये आपके लोकसभा क्षेत्र का अंतिम छोर है, इसके बाद में चांदनी चौक जिला शुरू हो जाता है। तो मैं ज्यादा बहन जी का समय ना लेते हुए, कि बहन जी हमारा ये कार्यक्रम लगभग 7 बजे तक चलेगा, तो इसलिए मैं आपको सीधा जय भीम, जय भारत। नेता बनने नहीं आई हूँ, आज अपनों के बीच में आई हूँ। तो अगर आप इजाजत दे तो मंच की औपचारिकता छोड़कर आपके बीच में आकर बात करना चाहूँगा। अगर आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना अपनों के बीच में आई हूँ, नजदीक आकर बात करना चाहती हूँ, भाषण देने नहीं आई। भैया आप इधर आ जाओ, साइड में बात करने दो लोगों को, आ जाओ इधर। आप लोग कुछ भी कहने से पहले अभी जब आप सबके बीच में आ रही थी तो मैंने अपनी कुछ बहनों को टैंकर से पानी भरते देखा, मन बहुत व्यथित हुआ। उसके बाद गाड़ी जब गुजर रही थी, पानी गिरा हुआ था, तो वहाँ एक दीदी ने मुझे कहा, बेटा इसके बारे में कुछ करना जरूरी। मैंने कहा 4 जून गुजर जाने दो, जिता के भेजूंगी, जरूर कुछ करूंगी। दीदी ने मेरे से अपनी छत पे खड़ी थी, मैं जीप में खड़ी थी, मुझे कहा बेटा वादा करती है। जीप में खड़े खड़े मैंने हाथ दबा के बोला कि मैं वादा करती हूँ। नरेश भाई ने मुझे अभी बताया कि कांग्रेस के विधायक यहाँ पर कितने साल, नरेश भाई 25 साल कांग्रेस के विधायक थे, और आम आदमी के पिछले 10 साल से 12 साल से, यानी 37 ईयर्स, लगभग 40 साल, मोटा मोटा पकड़े तो 40 साल से ये दुर्गति कर रखी है।
नरेश भाई कहते हैं ये हमारी संसदीय क्षेत्र का, हमारे नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का अंतिम छोर है। नरेश भाई सार्वजनिक तौर पे कह रही हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि ये अंतिम नहीं प्रथम छोर है। आपसे आशीर्वाद मांगूंगी, आपसे आशीर्वाद मांगूंगी। 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर संसद पहुंचने में मदद करिए, आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाने के लिए। और आपकी इन 3 समस्याएं नहीं, बल्कि आपकी जितनी भी ऐसी जिंदगी को आसान करने वाली जो चीजें, इन समस्याओं के लिए जो कोशिश कर सकती हूँ सारे प्रयास करूंगी। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। जय भीम, जय भारत। आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब का तो जन्म, और मैं कहूंगी पूरा जिंदगी उनकी केवल संघर्ष में ही रही, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष के जीवन में से भी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनवाया कि आज अगर आप और मैं खुली सांस में एक गणतंत्र भारत में जीवित हैं तो इसकी देन है क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्री थी, 32 डिग्री। 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और ये सब उन्होंने केवल इसलिए किया क्योंकि जब समाज ने उनके जीवन में अवरोध डालने का प्रयास करा तो बाबा भीमराव अंबेडकर की हिम्मत और हौसले और प्रबल हो गए। किसी प्रकार की रुकावट भीम के आगे नहीं टिकी, और वो भीम है जो जनक बने भारत के संविधान के। मेरे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। मैं खुद एक वकील हूँ, बाबा साहब भी एक वकील थे। हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बाबा साहब एक हाथ में फाइल लिए हैं और उन्होंने वकीलों वाले पूरे कपड़े पहने हैं, गाउन भी पहना है और ऐसा लगता है जैसे फाइल लेके कोर्ट नंबर 1 में जा रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद में, वैसे तो मुझे वकालत में 17वां साल हो गया, लेकिन जब भी वो प्रतिमा देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं एक बालक हूँ जो बाबा भीमराव अंबेडकर के गाउन का केवल एक छोर पकड़ कर कोर्ट 1 में उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। उन्होंने न जाने कितने वकीलों का, कितने भारतीयों का पथ प्रदर्शित करा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समानता सिखाई है, समरसता सिखाया है, समन्वय सिखाया है और बाबा भीमराव अंबेडकर से ही प्रेरित होकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाइए, संसद में पहुंचाइए। ये तो इससे तो मत मैं शपथ लेती हूँ कि विकास के जो कार्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपके वार्ड नंबर 85 में नहीं होने दिए हैं, मैं शपथ लेती हूँ सार्वजनिक तौर पर कि सबसे पहला कार्य यही होगा। तो 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक जरूर चुनिए और मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं, आजमा के देख लेना, निराश नहीं करूंगी। जय भीम, जय भारत।
पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा मेरे साथ में। और बाबा साहब कहते थे जरूरी है मेरे को 100 साल जरूरी नहीं है कि हम 100 साल जिए तभी हमारा नाम होगा। जिंदगी तो साथियों को पहले ही पी लो, कर्म ऐसा कर जाओ सदियों सदियों तो बाकी जहां से गीत छूटे रहे वही से कहना है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बांसुरी स्वराज इस कार्यक्रम में पहुंची, उनका भव्य स्वागत हुआ। बांसुरी स्वराज ने मंच के माध्यम से कहा कि जीतने के बाद सबसे पहले इस क्षेत्र से जो भी विकास कार्य होंगे उनकी शुरुआत वो करेंगी। इन सब बातों को लेकर के आपको क्या लगता है, कितनी इसमें सच्चाई नजर आती है? आपके सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।